आर्यन जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार राधा नाम लेने से आपके पाप कट जाते हैं, उसी प्रकार अगर एक व्यक्ति 10 मिनट नाम कीर्तन करे व एक सारा दिन भगवान के नाम सुमिरन में लीन रहे, दोनों की फल में क्या अंतर होगा महाराज जी? एक भगवान को अधीन कर लेगा, एक अपने कुछ सुकृत इकट्ठा कर लेगा। एक दो पाप थोड़ी हैं, अनंत पाप जमा है। जब से सृष्टि हुई तब से हम यही तो करते रहे, भजन करते रहे थे तो भगवान को प्राप्त हो गए होते। इसका मतलब हमने सिर्फ भजन नहीं किया और सब कुछ किया है। तो अब हम रात दिन जब भजन करेंगे तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार वो तो महिमा नाम की है कि एक बार नाम लिया तो आज जो तुम्हारे पाप हुए वो नष्ट हो गए। लेकिन कल परसों नरसों जो अनेक जन्मों के हैं उसके लिए आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा। हृदय में जलन होती है, मन भटकता है, इसका मतलब अभी पाप बकाया है। जब तक मन शांत और निर्मल और आनंदित ना हो जाए तब तक नाम जप बढ़ाते चले जाओ और फिर तो स्वभाव बन जाएगा, नाम जप छूटेगा नहीं, अभ्यास में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो। जब तक हृदय में भगवदानंद की अनुभूति ना हो जाए तब तक नाम को पकड़ो, फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। फिर तुम छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ेगा। एक संत के पास एक शिष्य गए और कहा 18 वर्ष से आपका दिया हुआ नाम जप रहा हूं, कोई लाभ तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दूसरा नाम देंगे, 24 घंटे का हमें समय दो। तुम हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हें हमारी कसम है, अब एक बार भी राम नहीं निकलना चाहिए और कल आना, हम दूसरा तुम्हें नाम दे देंगे। तो जो ही हटे सो अभ्यास में राम राम, और वो रोने लगे। बोले गुरुजी आपकी कसम तोड़ नहीं सकते लेकिन नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला है 18 साल में 18 साल में ये मिला है कि तुम भगवान का नाम छोड़ नहीं सकते। अब ये तुम्हारा परम कल्याण करेगा, देख लेना। तो हो सकता है हमारे इतने पाप हों कि हम 10-5 वर्ष जंपे और हमको कुछ अनुभव में ना हो, लेकिन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब असत कर्म फल दे के ही रहता है तो सत्कर्म क्यों फल देकर नहीं रहेगा? ये तो भगवान का नाम है, परम आनंद देगा ही। हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। उस स्थिति का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। स्वतः ही हो जाएगा। जैसे अब पेट भरता है तो हमें स्वतः ही तो अनुभव होता है कि हमारा पेट भर गया, स्वतः ही अनुभव हो जाए। अनुभव गम में भजेंगे संता, वो अपने को अनुभव में आ जाता है, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हम अब जन्म मरण से मुक्त हैं। ये अपने को अनुभव में आता है, किसी दूसरे को थोड़ी आता है, ये अपने को तो अनुभव में आता है। मंजरी जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप अथवा मंत्र जप में वाणी या शब्द की अपनी मध्यमा स्थिति से पश्यंती एवं परा स्थिति में गति स्वयं सिद्ध होती है अथवा प्रयास नहीं, प्रयास करके जब हम नाम जप करते हैं तब होता है। जैसे हम 2 वर्ष लगभग वाचिक प्रयास करें तो उपांशु चलने लगेगा, उपांशु फिर लंबे समय तक प्रयास करें तो फिर मानसिक चलने लगेगा, और जब मानसिक चलने लगता है तब वो फैलता है पश्यंती परावाणी में। फिर रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे, नस नाड़ियों तक में नाम का प्रभाव समा जाता है। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। फिर वो अलौकिक स्थिति हो जाती है। तो हमें प्रयासरत रहना है, स्वयं नहीं होगा, प्रयासरत रहना है, स्थिति स्वयं होगी। नाम जप का प्रयास हमें करना है, स्थिति स्वयं होगी। सागर जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की आकांक्षा रखने वाला भगवत दर्शन की आकांक्षा नहीं रखता, भगवत दर्शन की आकांक्षा रखने वाला मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता। तो जब हम धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं और धर्म से युक्त कामनाओं का पोषण करते हैं तो हम मोक्ष के मार्ग के पथिक बन सकते हैं। यदि केवल अर्थ और काम तो फिर वो पिशाचवत हो जाता है। जब धर्म से अर्थ कमाया गया और धर्म युक्त ही कामनाओं की पूर्ति की गई तो मोक्ष अभिलाषा जागृत हो जाती है, और फिर मोक्ष पथ ज्ञान मार्ग सांख्य योग
इसके द्वारा हम फिर मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें भगवान के श्री विग्रह के दर्शन की आकांक्षा नहीं होती, इसमें अपने मोक्ष की आकांक्षा होती है। और जब हम भक्ति से चलते हैं तब हमें भगवान के साक्षात्कार की प्रबल लालसा। मैं एक बार अपने प्रभु को देखूं, मैं एक बार अपने प्रभु से बात करूं, कैसे हैं मेरे प्रभु, कैसा उनका स्वभाव, कैसी महिमा, कैसा गुण, जो हम शास्त्रों में पढ़ते रहे उसे हम अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए न मोक्षास्य आकांक्षा, उसके अंदर मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती। न विभव आंछा पिचन में, वो वैभव की भी आकांक्षा नहीं करता है। वो केवल श्री चरणों की सेवा। दीयमानम न गृहणन्ति मीनामत सेवनम जना। मोक्ष आदि देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करता, वो भगवान के श्रीअंग की सेवा चाहता है, वो भगवान के श्रीअंग का सानिध्य चाहता है, वो भगवान से प्रेम चाहता है। तो दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग जिसमें मोक्ष, और एक भक्ति मार्ग जिसमें प्रेम, जिसमें भगवान का साक्षात्कार, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, इसमें डूबना। महाराज जी, भागवत धर्म का पोषण कैसे? लोक धर्म का जब हम समर्पण कर देते हैं तब भागवत धर्म का उदय होता है। भागवत धर्म का उदय भागवत महापुरुषों से होता है। भागवत कहते हैं भक्तजनों को। जब हम भक्तजनों का संग करते हैं, और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। जो लोक धर्म का समर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, त्याग का मतलब समर्पण होता है, तो उसके हृदय में भागवत धर्म आता है। और भागवत धर्म की वृद्धि होती है संत महापुरुषों की सेवा से। और संत महापुरुषों की सेवा तभी सफल होती है जब तृष्णा और कामना का त्याग किया जाता है। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा, और कामना सुने हुए देखे हुए भोगों को भोगने की इच्छा। जो तृष्णा और कामना का त्याग करके फिर अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जो दूसरों के दोष गुणों का चिंतन करना छोड़ देता है, सब में भगवत भाव रखता है, और सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करता है और भगवान की लीला कथा सुनता रहता है, निरंतर भगवान का चिंतन करता है, वो स्वयं महाभागवत बन जाता है। मनीष जी दुबई से। श्रीमती राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा शिष्य क्या उपाय करे जो अपने गुरु के स्वरूप को जान जाए और शिष्य गुरु में हो जाए? मंत्र, मंत्र जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसे निरंतर जपो, तो मंत्राकार वृत्ति होते ही गुरु के स्वरूप की स्थिति प्राप्ति हो जाएगी। जब मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही मंत्र है, मंत्र ही गुरु है। जब मंत्र में स्थिति हो जाएगी तो गुरु के स्वरूप को जान लोगे। और प्रधानतया गुरु अपने स्वरूप को जनाना चाहें तो जान जाओगे, और वो जनाना ना चाहें तो आप जानते हुए भी नहीं जान पाओगे। सामने बैठे हुए हैं, स्वभाव जानते हो, कृपा जानते हो, लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जान पाओगे। सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, जो गुरु को जान गया वो गुरु स्वरूप